अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल हैं आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, बहुत खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की हमारी कहानी का मौजू है बोने और जंगल। तो बच्चों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है, एक दिन बोने एक घने जंगल में पहुँचे। जंगल में खूबसूरत पौधे और दरख्त लगे हुए थे। बोनों ने कहा, इतनी अच्छी जगह है, हम यहाँ अपना घर बना लेते हैं। यहाँ खाने की हर चीज़ मौजूद है और यहाँ नींद भी बहुत अच्छी आएगी। बोने वहाँ घर बनाकर रहने लगे। लेकिन एक दिन बादशाह के आदमी ने जंगल को दरख्तों को काटना शुरू कर दिया। जंगल उजड़ने लगा। परिंदों ने अपने घोंसलों को छोड़ दिया। बोने जंगल की हालत देखकर रोने लगे। फिर बोनों ने सोचा कि हम दरबार जाएं, तो वो दरबार में पहुंचकर बादशाह से इल्तिजा की उन्होंने कि वो दरख्तों को ना काटें। दरख्त हमारी ज़रूरत है, हमें खुराक और साफ़ हवा देते हैं और मौसम की सख्ती से भी बचाते हैं। मगर बादशाह ने उनकी बात ही ना मानी और जंगल के कई दरख्त काट दिए। बोने बहुत उदास थे, जंगल ख़त्म हो गया था। फिर एक दिन वहाँ सैलाब आ गया। जंगल ना होने की वजह से सारा पानी बादशाह के महल में आ गया। बहुत नुकसान हुआ। बादशाह को बोने की बात याद आ गई। उसे समझ आ गया कि जंगल क्यों ज़रूरी है। फिर बादशाह के हुक्म पर वहाँ दोबारा दरख्त लगाए गए। परिंदे दोबारा घोंसले बनाने लगे। दरख्त और पौधे झूमने लगे। जंगल एक बार फिर आबाद हो गया और बोने भी बहुत खुश हो गए। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा कि आज हमने जो कहानी पढ़ी है उसका नाम है बोने और जंगल। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे दोस्तों से शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलें बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।